हेलो दोस्तों, इस सवाल में मैं आपको पूरा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम और उससे रिलेटेड आपको सवाल डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। बहुत ही आसान चीजें हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। ठीक है ना। देखो, कंपोनेंडो डिविडेंडो को हिंदी में हम लोग योगांतरा अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना। और शॉर्ट में हम लोग सी एंड डी, इसको बार बार मैं बोलूंगा। ठीक है ना, क्योंकि बड़ा नाम है तो उसको बार बार लेने में टाइम बहुत लगेगा। ठीक है ना। देखो, बहुत ही आसान चीजें हैं। देखो, जैसे मान लो आपके पास 4 नंबर है, ए, बी, सी और डी। ठीक है ना। तो अगर शुरू के 2 नंबर आप पकड़ो और लास्ट के 2 नंबर, ठीक है ना, तो अगर इनका अनुपात मतलब ए बाई बी बराबर आपका सी बाई डी है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे 2 कंडीशन आपके पास बनेगी। ठीक है ना। तो देखो, इस पे हम जो है आपका सी एंड डी लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू में सी प्लस डी और डिवाइड बाई आपका सी माइनस में डी। ठीक है ना। देखो, एक आपको जो है एक छोटी सी चीज नोटिस करना है कि देखो, यहाँ पे ऊपर प्लस है तो इधर भी आपका ऊपर प्लस है, यहाँ नीचे माइनस है तो नीचे आपका यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है ना। आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना। जो चीज हम इधर करेंगे वही चीज हम इधर करेंगे। ठीक है ना, तभी ये बराबर आएंगे, नहीं तो जो है अलग अलग उनका आंसर आने लगेगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे प्लस ऊपर है, अगर हम माइनस को ऊपर ले लें मतलब ए माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है ना। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऊपर सी माइनस डी और डिवाइड बाई सी प्लस डी। ठीक है ना। तो देखो, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना, इसका उल्टा है ये वैल्यू। ठीक है। तो मतलब जो इससे आंसर आएगा उसका उल्टा आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। तो देखो, इसको मैं आपको पूरा प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं नंबर से। ठीक है ना। मान लो आपके पास नंबर है 1/2 इज इक्वल टू में आपका 2 में आपका 4। ठीक है ना। तो उसमें पहले आप इस वाले को लगाइए, मतलब प्लस आपका ऊपर रहे। ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, आपको 1 + 2 डिवाइड बाई 1 - 2 इज इक्वल टू में आपका 2 + 4 और डिवाइड बाई आपका 2 माइनस में आपका 4। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया, -3। और ये कितना आया, 6 में आपका -2। तो देखो, ये भी आपका -3 आया। ठीक है ना। दोनों बराबर आए। ठीक है ना। और इसका आंसर आपका -3 है। अगर हम इसको देखो अगर सॉल्व करें, ठीक है ना, इसका बिना सॉल्व किए आंसर आपका जो आएगा ये -1/3 आएगा। ठीक है ना। बिना सॉल्व किए आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है इसकी उल्टी है। ठीक है ना। लेकिन आप सॉल्व कर लो, देखो माइनस वाला पहले ऊपर कर लो, 1 - 2 डिवाइड बाई 1 + 2 इज इक्वल टू में आपका 2 - 4 और डिवाइड बाई 2 + 4। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो ये माइनस में 1/3 हो गया, और ये कितना हो गया -2 और बटे में आपका 6। तो ये भी देखो माइनस में 1/3 हो गया, तो ये भी आपका बराबर आ गया। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आया -1/3 आया। ठीक है ना। अब देखो और चीजें आप सीखो, इसको पहले मैं हटा दूं। ठीक है ना। ये तो प्रूव हो गया इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो का। ठीक है ना। अब देखो, इसमें एक चीज आप समझो, मैथ में क्या होता है कि उल्टा और सीधा सब आपका बराबर होता है। ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम a बाई बी और c बाई डी को हम a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी और c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी लिख सकते हैं, तो हम इसको जो है इसको, ठीक है ना, इसको हम जो है अगर हम उल्टा करके a बाई बी बराबर c बाई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखो कैसे, अगर आप इस पे फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। इस पे फिर से आप लगा दो, तो देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, a प्लस बी प्लस में आपका a माइनस में बी डिवाइड बाई आपका c प्लस डी प्लस में आपका c माइनस, नहीं सॉरी ये होगा आपका a प्लस बी, माइनस करना है तो -a और प्लस में आपका b, डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है ना। और इधर क्या होगा, देखो आपके पास c प्लस डी प्लस में आपका c माइनस डी डिवाइड बाई हो गया c प्लस डी माइनस में c और प्लस में आपका d। ठीक है ना। इसको सॉल्व करो तो यहाँ b चला गया और यहाँ पे आपका a चला गया, यहाँ पे d चला गया। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका c चला गया, तो ये कितना आया 2a बटे में आपका 2b। ठीक है ना। और ये कितना हो गया 2c और बटे में आपका 2d। ठीक है ना। तो ये देखो सॉल्व करने पर a बाई बी बराबर आपका c बाई डी आ गया। ठीक है ना। सेम चीज आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब देखो, अभी इससे रिलेटेड सवाल आपको कराऊंगा, तो अगर आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत जल्दी पकड़ ले जाएंगे, नहीं तो फिर हवा नहीं लगेगी। ठीक है ना। देखो ध्यान से सुन लीजिए, हम a बाई बी बराबर c बाई डी को अगर a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू में c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी लिख सकते हैं, तो उसी तरह हम a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी को a बाई बी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी को c बाई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, मैं जितने भी कैलकुलेशन करूंगा उसमें आपका प्लस ऊपर रहेगा। ठीक है ना। आपका जो मर्जी करे, आप चाहो तो इससे सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं सी एंड डी में हमेशा जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो ऊपर लेके मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है ना।
अब देखो इसको मैं साइड में लिखे भी दे रहा हूं, ये सब हटा दे रहा हूं, ठीक। देखो जब आपके पास यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं ए बाई बी बराबर आपका सी बाई डी है, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू में सी प्लस डी और डिवाइड बाई आपका सी माइनस में डी। और ठीक है ना, इसका उल्टा भी है, इसको हम लोग ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी को ए बाई बी लिख सकते हैं और सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी को सी बाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस ये छोटी सी चीज पता है तो बहुत ही आसानी से आप सवालों को बना ले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बढ़िया बढ़िया सवाल आपको कराता हूं और ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, कोई फालतू सवाल नहीं है, ठीक है। देखो जो पहला सवाल है सबसे छोटा सवाल है ये, ठीक है ना। देखो पहले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है 2a प्लस में आपका 3b डिवाइड बाई 2c माइनस में 3d इज इक्वल टू में, ठीक है, 2a माइनस में 3b, ठीक है ना, 2a माइनस में 3b डिवाइड बाई हो गया आपका 2c प्लस में आपका 3d, ठीक है ना। तो यहां पे पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए, देखो a और b वाले आप एक तरफ कर लीजिए, c और d वाले एक तरफ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस में आपका 3b डिवाइड बाई हो गया 2a माइनस में आपका 3b इज इक्वल टू में हो गया, ये उधर जाएगा 2a प्लस में 3b डिवाइड बाई 2a माइनस में 3b, ये उधर जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 2c माइनस में, रुक जाओ सवाल तो गलत नहीं लिख रहा हूं मैं, 2c मल्टीप्लीकेशन में है, सॉरी मैंने गलती कर दिया है, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, मल्टीप्लीकेशन है तभी वो बन नहीं रहा था कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। देखो यहां पे क्या है 2a प्लस में 3b है ना, 2a प्लस में आपका 3b, ठीक है, और ब्रैकेट में आपका 2c माइनस में आपका 3d इज इक्वल टू में है 2a माइनस में 3b, 2a माइनस में आपका 3b और ब्रैकेट में 2c प्लस में आपका 3d, ठीक है ना। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, ठीक है ना, a और b वाले एक तरफ कर लीजिए और c और d वाले एक तरफ कर लीजिए, तो कितना हो गया 2a प्लस में आपका 3b और इसको इधर ले आइए तो कितना हो गया 2a माइनस में आपका 3b इज इक्वल टू में कितना हो गया, ये देखो आपका 2c प्लस में आपका 3d और डिवाइड बाई ये नीचे आएगा तो कितना हो गया 2c माइनस में आपका 3d, ठीक है ना, ये c है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या है, देखो ये देखो क्या है a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी, c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं a बाई बी और c बाई डी, ठीक है ना। इस पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो देखो डायरेक्ट क्या आएगा, इसको आप a बाई बी लिखो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी है 3b, तो 3/b हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये सब चीजें आप डायरेक्ट करोगे तो एग्जाम में तभी आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। अब इस पे सी एंड डी अप्लाई करोगे तो फिर टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है ना। अब देखो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पे 2c है और डी की वैल्यू आपके पास 3d है, ठीक है ना। मतलब ये चीज आपको दिया है, हमने इससे रिप्लेस किया है, ठीक है ना। तो देखो 2/3 आप काट लो, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो देखो ये कितना आ गया a बाई बी बराबर आपका c बाई डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है तो इन सवालों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कोई भी हवा नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा a बाई बी बराबर c बाई डी, मतलब ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके पास क्या है। देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है x बटे वाई इज इक्वल टू में a प्लस 2 डिवाइड बाई a माइनस 2, ठीक है ना। और आपको निकालना है, रुक जाओ यार ये तो, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज अगर आप यहाँ पे साइड में देख लो, आप देखो जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो, ठीक है ना, तो इसको आप बिना सॉल्व किए आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे माइनस करें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होगा 4ab के,
ठीक है ना, ये इस सवाल में यूज होगा इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो आप इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा जो लिखा है, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में देखो आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप सी एंड डी लगाओ, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो जाए, पहले स्क्वायर कर लो, स्क्वायर चाहिए ना आपको तो होल स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। अब देखो इधर आप सी एंड डी लगाओ तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई आपका एक्स स्क्वायर माइनस में आपका वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और इसमें सी एंड डी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाई हो जाएगा ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस है, प्लस शुरू में, ठीक है ना, और माइनस में आपका ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपको भी सवाल को ऐसे ही लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं, जब भी आप घर में प्रैक्टिस करें तो चीजों को लिख लिख के करें, तभी आपकी मैथ में कमांड अच्छी हो पाएगी, ठीक है ना। जो 1 सेकंड और ये 30 सेकंड वाला जो कल्चर चल रहा है ना, इससे आपकी मैथ कभी अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो अब इस चीज को आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी। देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू तो ए ही है और प्लस में बी की वैल्यू आपकी 2 है, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 और डिवाइड बाई नीचे आएगा 4ab, तो 4 इंटू में ए और इंटू में बी की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। तो देखो 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 4a, ठीक है ना। ये सब तो कट ही गया, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये सब कट गया, देखो ये वैल्यू आपके पास बची, ठीक है ना। अब सवाल में देखो क्या है, इसका उल्टा है, ये जो वैल्यू आई है इसका उल्टा आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस में आपका 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कौन सा आंसर है, 4a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 4, मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये सवाल है, ठीक है ना, ये थोड़े अच्छे सवाल है। ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है रूट में, अंडर रूट में x प्लस में 2 और प्लस में आपका अंडर रूट में x माइनस में 2, ठीक है ना, और डिवाइड बाई हो गया आपका अंडर रूट में x प्लस में 2 और माइनस में आपका अंडर रूट में x माइनस में आपका 2, ठीक है ना। रुको एक बार चेक कर लें सही से, स्क्रीन टाइम बहुत कम है फोन का। आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की वैल्यू, आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है, सी एंड डी से इसको हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखो ए को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ आप सी एंड डी लगाओ, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 डिवाइड बाई ए माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो जब हम a प्लस बी और a माइनस बी पे सी एंड डी लगाते हैं तो क्या आता है a बाई बी, ठीक है ना। ऊपर देखो आपका a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी है, a की वैल्यू है रूट में x प्लस 2, अगर हम इसकी वैल्यू a मान लें और इसकी वैल्यू b मान लें तो ये a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a बटे में b, तो लिख दो आप डायरेक्ट। ये क्या हो गया, रूट में x प्लस में 2 और डिवाइड बाई आपका रूट में x माइनस में 2, ठीक है ना। भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जो वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखी है, फोन कहां से आ गया, देखो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखी है आपकी, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब देखो क्या है, रूट हटाना है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर आप होल स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी आप होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, ठीक है ना। अब देखो फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिस के लिए है, इसीलिए सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना। इन सवालों को आप और भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हम सी एंड डी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए हर चीज को लिख लिख के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और जब इसमें सी एंड डी लगाओगे तो देखो ये a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी है, तो कितना आएगा x बटे में 2, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखना आप सीखिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस फॉर्मूले का यूज करो, तो देखो
यहाँ पे क्या होगा, बीच में प्लस है और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में आपका 1 आएगा और नीचे आएगा आपका 4ab। तो यहाँ पे कितना आएगा 4a, क्योंकि b की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो तो देखो 2 से आपका ये 2 बार में कट गया और ये 2 चला गया, तो x की वैल्यू आपके पास आई, देखो कितनी, x की वैल्यू आपके पास आई, यहाँ पे देख लो a स्क्वायर प्लस 1 बटे में आपका a। ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं साफ कर दूं, रुक जाओ, अब इस सब की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, x की वैल्यू आई आपके पास a स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो गया, देखो ax इज इक्वल टू में a स्क्वायर और प्लस में आपका 1। ठीक है ना, ax को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ तो 1 इधर आएगा, तो -1 इज इक्वल टू में a स्क्वायर और माइनस में आपका ax। इसी की वैल्यू आपसे पूछा था तो -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो -1 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसी तरह एक सवाल में और आपको करा देता हूं, देखने में आपको बहुत भारी भरकम लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप CND अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई, ये दिया हुआ है कितना, b बटे में आपका a। ठीक है ना, और आपसे पूछा है x माइनस वाई डिवाइड, देखो x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस में एक्स वाई, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो देखो जब भी मैं CND लगाता हूं तो हमेशा ऊपर प्लस वाली वैल्यू लेता हूं। ठीक है ना, तो इसको आप पलट के लिख लो तो ये कितना हो गया, 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा a बाई बी। ठीक है ना, अब देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे ये a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी है, तो इसको आप a बाई बी लिख सकते हैं, मतलब x बटे 1 लिख सकते हैं। इधर CND लगाओगे तो a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी आएगा। ठीक है ना, सेम चीज यहाँ पे करो, ये भी आपका 1 अपॉन वाई आया और ये कितना हो गया, a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस में बी। ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से उल्टा करो, a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख लो, देखो ये x की वैल्यू है a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी और y की वैल्यू आपके पास है a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है ना, तो देखो x का उल्टा आपका y की वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू 1 अपॉन x है आपके पास। ठीक है ना, देखो ये सारी चीजें मैं आपको हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां से एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, x इंटू में 1 अपॉन एक्स करोगे, y की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है तो x इंटू वाई आपका 1 हो गया। तो आपको क्या सॉल्व करना है, देखो केवल x माइनस वाई बटे में आपका एक कितना हो गया, 2 x माइनस वाई बटे 2 आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। ठीक है ना, तो ये रखो यहाँ पे a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस में बी। ठीक है ना, और प्लस में माइनस में आपका a माइनस बी, नहीं 1 अपॉन एक्स करके लिखना है, चाहे डायरेक्ट लिख दो आप इसको, a माइनस बी और डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है ना, बाद में हम आधा कर देंगे, पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, x माइनस वाई की वैल्यू, ये x माइनस वाई की वैल्यू है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो गया, देखो आपका, अब देखो इसमें आप सॉल्व करोगे नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, अब जिस ऑप्शन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो वही आपका आंसर हो जाएगा, तो देखो आपका बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम में तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस में, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाई ये, इनको नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो आप, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में आपका b स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस जब होता है तो 4ab होता है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4ab और डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस में आपका b स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो CND कॉन्सेप्ट में मैंने आपको 3-4 सवाल जो है, 4 सवाल लगभग करा दिए और सारे बढ़िया बढ़िया सवाल थे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जय हिंद।